श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज लव विद मिस्टर डेविल। फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यूज एंड पुट ऑन योर ईयरफोन्स बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्षम ओबरॉय एक ऐसा इंसान जिसका सिर्फ चेहरा ही अच्छा है। सक्षम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और ओबरॉय ग्रुप का इकलौता वारिस देखने में इतना हैंडसम कि जो एक बार देख ले बस देखता ही रह जाए। कई लड़कियों ने जब सक्षम को रिझाने की कोशिश, लेकिन सक्षम ने उन्हें इतना जलील किया कि वो लड़कियां दोबारा सक्षम के आसपास भी नहीं दिखी। वो एक निर्दयी इंसान था जिसे किसी के ऊपर तरस नहीं आता था। 1 सितंबर की रात को घने जंगल की एक कोठरी से किसी के चीखने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। एक काली कोठरी में सक्षम एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अपने एक हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी और उसके सामने खड़ा आदमी उससे खुद की जान की भीख मांग रहा था। लेकिन सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और उसके चेहरे पर जरा भी दया की भावना नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद एक गोली की आवाज के साथ वो आदमी नीचे जमीन पर गिर गया। ले जाओ इसको और जाकर जंगली जानवरों की भूख मिटा दो, सक्षम ने सख्त आवाज के साथ कहा। सक्षम के एक आदमी ने उस मृत आदमी को उठा लिया और बाहर की तरफ ले जाने लगा। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, तुमने इसको मार दिया। जैसे ही वहां खड़े सब लोगों की नजर उस आवाज की दिशा में गई तो वो सब लोग हैरान रह गए। एक लड़की जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था दरवाजे पर डरी सहमी सी खड़ी हुई थी। वो लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी कि रात का अंधेरा भी उसकी इस चमक को कम नहीं कर पा रहा था। सक्षम ने जब उस लड़की को देखा तो वो भी थोड़ी देर के लिए अपनी जगह जम गया, लेकिन तभी उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, पकड़ो इसको। मानसी को जब ये रियलाइज हुआ कि अब वो पकड़ी जाएगी, वो जल्दी से वहां से भागने लगी। सक्षम का एक आदमी उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा। मानसी काफी तेज भाग रही थी क्योंकि वो अपने कॉलेज में स्पोर्ट्स की काफी अच्छी प्लेयर रही थी। लेकिन फिर भी उसके पीछे भाग रहा आदमी उस तक पहुंचने ही वाला था कि उस आदमी का पैर एक बेल में फंस गया और वो आदमी अपने मुंह के बल जमीन पर गिर गया। मानसी ने इसी बात का फायदा उठाया और वो उस आदमी से काफी दूर निकल गई। काफी दूर आ जाने के बाद मानसी ने एक चैन की सांस ली और वो जोर जोर से हाँफने लगी। अचानक से मानसी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मानसी अचानक से डर गई। डरते हुए जब वो पीछे मुड़ी तो उसको अंधेरे के कारण उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दिया। तभी उस आदमी ने कहा, मानसी तुम कहाँ चली गई थी? उस आदमी की आवाज सुनकर मानसी ने एक चैन की सांस ली और उसने उस आदमी को गले लगा लिया। वो और कोई नहीं बल्कि मानसी का बॉयफ्रेंड यश था। आज रात मानसी यश और अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल के किनारे पर मौजूद एक झील के किनारे कैंपेन करने आई थी। लेकिन जब वो जंगल में थोड़ी दूर लकड़ियां ढूंढने गई तो मानसी अचानक से जंगल में गुम हो गई। यश ने जब मानसी को इतना घबराया हुआ देखा तो उसने प्यार से मानसी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मानसी इस वक्त कुछ नहीं बोलना चाहती थी। वो बस अभी के लिए यश की बाहों में रिलैक्स करना चाहती थी। यश मानसी को वापस उस जगह पर लेकर गया जहां पर वो आज रात के लिए रुके हुए थे। जैसे ही वो वहां पहुंचा, स्नेहा जो कि मानसी की बेस्ट फ्रेंड थी वो भागकर उनके पास आई। तुम आ गई, हम सब बहुत ज्यादा घबरा गए थे। आखिर तुम चली कहाँ गई थी? स्नेहा ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। तुम दोनों बातें करो, मैं मानसी के लिए पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर यश मानसी के लिए पानी लेने चला गया। ओह, तुम मिल गई। मैंने सोचा कि तुम शायद जंगल के जानवरों के साथ पिकनिक मनाने चली गई। तनु जो कि उनकी काफी अच्छी दोस्त थी वो वहां आ गई। चुप करो तुम, स्नेहा ने तनु को डांटते हुए कहा। यश भी मानसी के लिए पानी का ग्लास लेकर आ गया था। उसने मानसी को एक कंफर्टेबल जगह बिठा दिया और उसे पानी का ग्लास दिया। दूसरी तरफ वो आदमी जो मानसी को पकड़ नहीं पाया था, अब वो सक्षम के सामने खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। उस आदमी ने डरते हुए कहा, बॉस माफ कर दीजिए, मैं उसको पकड़ने ही वाला था। पर वो आदमी इतना ही कह पाया था कि सक्षम ने एक दूसरे आदमी को इशारा किया और फिर 2 आदमी आए और उन्होंने उस आदमी को उठा लिया। वो आदमी चिल्लाता रहा लेकिन सक्षम को उसके ऊपर थोड़ा भी तरस नहीं आया। तभी एक आदमी अपने हाथ में एक लेडीज पर्स पकड़कर अंदर आया। बॉस, शायद ये उसी लड़की का पर्स है जो अभी अभी यहाँ थी, वो आदमी बोला। ठीक से चेक करो इसको, सक्षम ने ऑर्डर दिया। पर्स को चेक करने के बाद उस आदमी को उसमें से एक कार्ड मिला।
उस आदमी ने वो कार्ड सक्षम को पकड़ा दिया। सक्षम ने उस कार्ड को ध्यान से देखा। ये कार्ड किसी कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड था। सक्षम ने ध्यान से उस कार्ड को देखा। इसमें मानसी का नाम, उसका फोटो और उसकी सब बेसिक डिटेल्स थी। सक्षम ने ऑर्डर देते हुए उस लड़की को कल उठा लो। धर मानसी ने यश, स्नेहा और तनु को सब कुछ बता दिया जो भी उसके साथ जंगल में हुआ। वो तीनों हैरान थे, लेकिन तभी यश ने अपना फोन निकालकर और एक नंबर डायल किया। यश के पापा शहर के एसपी थे, इसलिए यश चाहता था कि उसके पापा जल्द से जल्द इस मामले को हैंडल करे। फोन काटने के बाद यश ने मानसी से कहा, तुम चिंता मत करो, पापा पर्सनली इस मामले को हैंडल करेंगे। मानसी ने बस अपना सर हिला दिया। सुबह होते ही उन्होंने सबने अपना सामान पैक कर लिया। मानसी को अपना बैग नहीं मिल रहा था, तभी उसको याद आया कि वो तो अपना बैग जंगल में कहीं छोड़ आई है। अब वो इतने घने जंगल में उस बैग को कहाँ ढूंढेगी। मानसी परेशान सी खड़ी थी कि यश उसके पास आया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चले। अरे यश, मैंने अपना बैग जंगल में कहीं खो दिया है, अब मैं क्या करूं? उसमें मेरा कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे दोबारा बनवा दूंगा। आखिर यश सक्सेना की इतनी तो चलती ही है। यश की बात सुनकर मानसी मुस्कुरा दी। यश ने अपनी ही कार में मानसी को उसके घर ड्रॉप कर दिया। उसके बाद यश मानसी को बाय बोलकर वहां से निकल गया। मानसी गेट से कुछ दूरी पर थी। वो धीरे धीरे अपने घर के गेट की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी मानसी के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और पलक झपकते ही उस गाड़ी के अंदर वैशाली को खींच लिया गया। इससे पहले कि मानसी चिल्ला पाती, एक आदमी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और मानसी उसी वक्त बेहोश हो गई। सक्षम ओबरॉय ग्रुप की बड़ी बिल्डिंग के अपने आलीशान केबिन में बैठा हुआ था। वो लैपटॉप पर काफी सीरियस होकर कुछ काम कर रहा था। अचानक से फोन की रिंग ने उसका ध्यान भटका दिया। सक्षम ने गुस्से से उस फोन की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने फोन करने वाले का नाम देखा, उसने जल्दी से अपना फोन उठा लिया। बोलो, सक्षम ने अपनी एरोगेंट आवाज में कहा। बॉस, हमने उस लड़की को पकड़ लिया है, हमें उसका क्या करना होगा? उसे मेरे विला में लेकर जाओ, सक्षम ने ऑर्डर दिया और उसके बाद उसने फोन को काट दिया। सक्षम ने एक सिगरेट निकाली और कुछ सोचते हुए उसके लंबे लंबे कश भरने लगा। रात को जब सक्षम अपने विला पहुंचा तो वो सीधा अपने रूम में गया। उसने जाते ही सबसे पहले अपना कोट उतारा और फिर अपनी शर्ट उतारने लगा। अपनी शर्ट उतारते वक्त उसका ध्यान अचानक से अपने बेड के ऊपर गया। उसका बेड जो हमेशा से खाली होता था, आज उसके ऊपर एक अप्सरा जैसी लड़की सोई हुई थी। उस लड़की ने व्हाइट कलर के सूट के साथ रेड दुपट्टा लिया हुआ था और वो सोते हुए किसी मासूम बच्चे की जैसी लग रही थी। सक्षम ये सब देखकर खुश नहीं हुआ, बल्कि गुस्से से भर गया। वो गुस्से के साथ अपने रूम से बाहर निकला। सक्षम गुस्से से बाहर आया और थोड़ी देर में सक्षम बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने वो आदमी खड़े हुए थे जो मानसी को लेकर आए थे। उनमें से एक ने कहा, बॉस हमें माफ कर दीजिए, जब आपने ये कहा कि आप उस लड़की को अपने विला में चाहते हैं तो हमें यही लगा कि आज रात आप उस लड़की के साथ सोना चाहते हैं। बस, सक्षम ने गुस्से से एक शब्द कहा और वो चुप हो गया। उसका एक शब्द बस सुनकर वो आदमी कांप गए। सक्षम उठा और उसने उनकी तरफ बिना देखे कहा, अपनी इस गलती की सजा लेने को तैयार हो जाओ। इतना कहकर सक्षम वहां से निकल गया। वो आदमी पीछे से चिल्लाते रहे, लेकिन सक्षम ने उनकी एक नहीं सुनी। वो सच में एक हैवान था, एक ऐसा हैवान जिसे किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सक्षम वापस उस कमरे में नहीं गया। उसने दूसरे कमरे में जाकर शावर लिया और वहीं सो गया। मानसी की जब सुबह नींद खुली तो उसने अपने आप को एक बड़े से बेड के ऊपर पाया। मानसी ने अपने आसपास देखा तो वो हैरान रह गई। वो रूम काफी बड़ा लेकिन बहुत अजीब था, क्योंकि उस रूम की हर चीज काले रंग की थी। उस कमरे की बेडशीट से लेकर पर्दे, फर्नीचर सब कुछ काले रंग का था। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम के मालिक की जिंदगी में कोई और रंग होगा ही नहीं। मानसी का सर काफी भारी हो रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस जगह है। जहां तक कि उसको याद था, उसको कल कुछ आदमियों ने पकड़ लिया था। मानसी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। आखिर किसने उसे पकड़ा होगा? उसके दिमाग में ये सब ही चल रहा था। वो धीरे से बेड से उठी और उसने बहुत सावधानी से रूम का डोर ओपन किया। उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो बाहर आ गई। वो शायद घर की दूसरी मंजिल पर थी। मानसी इस बड़े से घर को देखकर काफी हैरान थी। उसने आज तक कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था।
लेकिन मानसी को इस घर का डिजाइन काफी अजीब लग रहा था। ये घर कम और भूतिया हवेली ज्यादा लग रही थी, क्योंकि इस घर का सब सामान काले रंग का था, जिसकी वजह से ये काफी डरावना प्रतीत होता था। काफी दूर चलने के बाद भी मानसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वो थोड़ा दूर और चली, उसके बाद उसको आखिर में सीढ़ियां मिल ही गई। जब मानसी को सीढ़ियां मिले तो वो काफी खुश हो गई। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरने वाली थी, उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उन आवाजों को सुनकर मानसी दीवार के पीछे छुप गई। उसने धीरे से अपनी गर्दन निकालकर नीचे की तरफ देखा। नीचे एक काले रंग के सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। मानसी उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उस आदमी की पीठ मानसी की तरफ थी। उस आदमी के आगे बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे, जैसे वो सब अपने शहंशाह के ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहे हो। मानसी चुपके चुपके सीढ़ियां उतरने लगी ताकि वो वहां से भाग सके। वहां पर दूसरी सीढ़ियां भी थी जहां से मानसी को वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वो वहां से नीचे उतर गई। जैसे वो नीचे उतरी, उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। मानसी चुपके चुपके वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक रोबदार आवाज आई, वहीं रुक जाओ। आवाज को सुनकर मानसी एक जगह ही जम गई। अब तो वो गई, मानसी ने मन ही मन कहा। वो धीरे से पीछे मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखा तो वो शॉक हो गई। मानसी ने जैसे ही अपने पीछे खड़े इंसान को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगी। सक्षम की आंखों से आग झलक रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से भागने की? मानसी ने अपने आप को संभाला, क्योंकि वो इस वक्त सक्षम के सामने अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहती थी। मानसी ने भी थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तुम मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मानसी को इतना कॉन्फिडेंट देखकर सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मानसी बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन उसने अपनी घबराहट को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने गुस्से से कहा, और मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुमने मुझे उस आदमी को मारते हुए देख लिया है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे राज किसी और को पता चले। सक्षम ने बिना भाव के साथ कहा, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस। तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो, मानसी बोली। और तुम ये तब कह रही हो जब तुमने पहले ही पुलिस को सब बता दिया है। पूरे शहर की पुलिस मुझे ही ढूंढ रही है, सक्षम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। क्या तभी मानसी को याद आया कि यश ने अपने पापा को ये मामला हैंडल करने को कहा था। मानसी ने फिर से कुछ सोचते हुए कहा, तो तुमने मुझे पकड़कर क्यों रखा हुआ है? मुझे जाने दो, मैं इस बारे मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक तुम यहीं रहोगी, सक्षम बोला। उसके बाद उसने कुछ लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, इसको ऊपर ले जाओ। उसके बाद 2 आदमी आए और उन्होंने मानसी को उसकी बाजुओं से पकड़ लिया। मानसी चिल्लाई, लेकिन वहां पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तभी सक्षम को कुछ याद आया और उसने उन आदमियों से कहा, रुको। वो आदमी अपनी जगह रुक गए। सक्षम ने आगे कहा, इसको मेरे कमरे में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में लेकर जाना। ओके बॉस, ये कहकर वो दोनों आदमी मानसी को वहां से लेकर चले गए। दूसरी तरफ मानसी के घर वाले मानसी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। ऐसे अचानक से उनकी बेटी का गायब होना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने मानसी के सब दोस्तों से कांटेक्ट किया, लेकिन किसी को भी मानसी के बारे में कुछ नहीं पता था। यश को जब मानसी के गायब होने की बात पता चली तो वो भी बुरी तरह से घबरा गया। उसने मानसी को ढूंढने के लिए पूरी एडी चोटी का दम लगा दिया, बावजूद इसके मानसी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। दूसरी तरफ रात को सक्षम अपने काम से लौटा था। फ्रेश होने के बाद जब वो खाना खाने बैठा तो एक 52 साल की औरत जिसका नाम देवकी था, वो सक्षम के लिए खाना बनाती थी। उसने सक्षम से कहा बेटा, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। सक्षम ने जो हाथ खाने के लिए ऊपर उठाया था वो हवा में ही रुक गया। वो स्वलिया नजरों से उस बूढ़ी आंटी की तरफ देखने लगा। तभी उस आंटी ने कहा, वो लड़की जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और वो उठकर उस रूम की तरफ जाने लगा जहां पर मानसी को रखा गया था। मानसी का दरवाजा बाहर से लॉक था, इसलिए सक्षम वो दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने देखा कि मानसी सिकुड़कर अपने बिस्तर पर बैठी हुई है। उसकी आंखों में आंसू थे।
तुमने खाना क्यों नहीं खाया, सक्षम ने पूछा। मानसी ने अपनी नजरें उठाकर सक्षम की तरफ देखा तो उसका पारा हाई हो गया। उसने गुस्से से कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, इसलिए चुपचाप होकर खाना खा लो। मैं यहाँ रहने से अच्छा मरना पसंद करूंगी, मानसी ने गुस्से से कहा। सक्षम को अब मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक उसने किसी भी लड़की के इतने नखरे नहीं सहे थे। सक्षम का मन कर रहा था कि मानसी को अभी यहीं जान से मार दे, लेकिन वो कभी भी जानवरों और लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता था। इस बार सक्षम ने कुछ नहीं कहा और मानसी को अपनी बाहों में उठा लिया। मानसी ने जैसे ही अपने पीछे खड़े इंसान को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगी। सक्षम की आंखों से आग झलक रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से भागने की। मानसी ने अपने आप को संभाला, क्योंकि वो इस वक्त सक्षम के सामने अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहती थी। मानसी ने भी थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तुम मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे। मानसी को इतना कॉन्फिडेंट देखकर सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मानसी बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन उसने अपनी घबराहट को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने गुस्से से कहा, और मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि तुमने मुझे उस आदमी को मारते हुए देख लिया है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे राज किसी और को पता लगे। सक्षम ने बिना भाव के कहा, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो, मानसी बोली। और तुम ये तब कह रही हो जब तुमने पहले ही पुलिस को सब बता दिया है। पूरे शहर की पुलिस मुझे ही ढूंढ रही है, सक्षम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। क्या तभी मानसी को याद आया कि यश ने अपने पापा को ये मामला हैंडल करने को कहा था। मानसी ने फिर से कुछ सोचते हुए कहा, तो तुमने मुझे पकड़कर क्यों रखा हुआ है, मुझे जाने दो, मैं इस बारे मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक तुम यहीं रहोगी, सक्षम बोला। उसके बाद उसने कुछ लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, इसको ऊपर ले जाओ। उसके बाद 2 आदमी आए और उन्होंने मानसी को उसकी बाजुओं से पकड़ लिया। मानसी चिल्लाई, लेकिन वहां पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तभी सक्षम को कुछ याद आया और उसने उन आदमियों से कहा, रुको। वो आदमी अपनी जगह रुक गए। सक्षम ने आगे कहा, इसको मेरे कमरे में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में लेकर जाना। ओके बॉस, ये कहकर वो दोनों आदमी मानसी को वहां से लेकर चले गए। दूसरी तरफ मानसी के घर वाले मानसी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। ऐसे अचानक से उनकी बेटी का गायब होना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने मानसी के सब दोस्तों से कांटेक्ट किया, लेकिन किसी को भी मानसी के बारे में कुछ नहीं पता था। यश को जब मानसी के गायब होने की बात पता चली तो वो भी बुरी तरह से घबरा गया। उसने मानसी को ढूंढने के लिए पूरी एडी चोटी का दम लगा दिया, बावजूद इसके मानसी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। दूसरी तरफ रात को सक्षम अपने काम से लौटा था। फ्रेश होने के बाद जब वो खाना खाने बैठा तो एक 52 साल की औरत जिनका नाम देवकी था, वो सक्षम के लिए खाना बनाती थी। उसने कहा, बेटा, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। सक्षम ने जो हाथ खाने के लिए ऊपर उठाया था वो हवा में ही रुक गया। वो स्वलिया नजरों से उस बूढ़ी आंटी की तरफ देखने लगा। तभी उस आंटी ने कहा, वो लड़की जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और वो उठकर उस रूम की तरफ जाने लगा जहां पर मानसी को रखा गया था। मानसी का दरवाजा बाहर से लॉक था, इसलिए सक्षम वो दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने देखा कि मानसी सिकुड़कर अपने बिस्तर पर बैठी हुई है। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने खाना क्यों नहीं खाया, सक्षम ने पूछा। मानसी ने अपनी नजरें उठाकर सक्षम की तरफ देखा तो उसका पारा हाई हो गया। उसने गुस्से से कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, इसलिए चुपचाप होकर खाना खा लो। मैं यहाँ रहने से अच्छा मरना पसंद करूंगी, मानसी ने गुस्से से कहा। सक्षम को अब मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक उसने किसी भी लड़की के इतने नखरे नहीं सहे थे। सक्षम का मन कर रहा था कि मानसी को अभी यहीं जान से मार दे, लेकिन वो कभी भी जानवरों और लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता था। इस बार सक्षम ने कुछ नहीं कहा और मानसी को अपनी बाहों में उठा लिया।
जब सक्षम को एहसास हुआ कि उसने एक लड़की को अपनी गोद में उठाया हुआ है तो उसने एकदम से मानसी को वापस उसी बेड पर पटक दिया। मानसी दर्द से करहरा उठी। क्या तुम पागल हो? अगर हाँ तो अपने दिमाग का इलाज करवाओ, मानसी गुस्से के साथ बोली। सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। अब उसे मानसी के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। वो नीचे गया और खाना खाने लगा। बेटा वो नहीं आई? देवकी जी ने सक्षम से पूछा। उसको जब भूख लगेगी वो तब खा लेगी, सक्षम ने चिढ़कर कहा। ऐसे तो वो बीमार। देवकी जी इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आगे बोलने से रोक दिया। सक्षम ने अपना खाना खाया और अपने रूम में चला गया। देवकी बस परेशान सी वहां खड़ी रही। काश ये लड़की मेरे सक्षम बाबा को बदल पाती, देवकी ने मन ही मन कहा। सक्षम के घर में सिर्फ देवकी ही एक औरत थी, क्योंकि सक्षम सिर्फ उनके हाथ का बना खाना खाता था। वो बचपन से ही सक्षम का ख्याल रखती थी और उसके लिए खाना बनाती थी। जब उन्होंने देखा कि सक्षम किसी लड़की को अपने साथ घर लेकर आया है तो उनके मन में एक उम्मीद जगी कि आखिर उसके बाद कोई तो सक्षम का ध्यान रखेगा। लेकिन वो गलत थी। इस लड़के के दिल में जगह बनाना सच में बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं था कि सक्षम की कोई फैमिली नहीं थी। उसके परिवार में उसके माँ, पापा और दादी थी, जिनमें वो अपनी दादी के सबसे करीब था। सक्षम के माँ पापा दोनों बिजनेस करते थे। उन्होंने बचपन से ही सक्षम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था, इसलिए ही शायद सक्षम इतना कठोर और निर्दय था। वो बस अकेला रहना पसंद था। देवकी जी को सक्षम के लिए अब काफी बुरा लग रहा था। उधर सक्षम अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या चीज उसे सोने नहीं दे रही थी। सक्षम को फिर जाकर याद आया कि ये मानसी की खुशबू थी, जो कि रात उसके सोने की वजह से उसके बेड पर रह गई थी। सक्षम ने से उठा और उसने वो बेडशीट एक तरफ फेंक दी। सुबह सक्षम की नींद एक फोन कॉल से खुली। उसने देखा कि उसे उसके पापा भरत ओबरॉय फोन कर रहे हैं। सक्षम ने जैसे ही फोन कान पर लगाया, उसके पापा ने दूसरे तरफ से कहा, मिस्टर मेहता मर चुके हैं, उनकी लाश जंगल में मिली है। क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? हाँ, मैंने ही उसे मारा है, वो इसी लायक था, सक्षम ने बिना भाव से कहा। मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम्हें पता है पूरे शहर की पुलिस मिस्टर मेहता के कातिल को ढूंढ रही है। अगर इसमें तुम्हारा नाम आ गया तो मेरी सालों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, आपकी इज्जत के ऊपर में बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा, सक्षम ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। उसके बाद उसने बिना कुछ सुने फोन काट दिया। भरत ओबरॉय ने जब ये देखा कि सक्षम ने उनका फोन काट दिया है तो उन्होंने गुस्से से फोन फेंक दिया। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए मिसेज ओबरॉय, सक्षम की मां ने अपने पति से कहा। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा बेटा क्राइम करे और मैं उसके ऊपर पर्दा डालूं, ये ठीक है, भरत ओबरॉय ने गुस्से से कहा। उधर सक्षम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। जब वो नीचे आ रहा था तब उसकी नजर मानसी के रूम की तरफ चली गई। ना चाहते हुए भी वो उस रूम की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि मानसी ऐसे ही बैठे बैठे सो रही है। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है। मानसी सोती हुई किसी छोटी बच्ची की तरह प्यारी लग रही थी, लेकिन सक्षम को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसे उसके लिए कुछ फील होता था। उसे देखने के बाद सक्षम दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। देवकी जी सक्षम के लिए खाना लगा रही थी। वो मानसी के बारे में सक्षम से पूछना चाहती थी, लेकिन सक्षम के चेहरे को देखकर उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा। सक्षम खाना खाकर जब ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उसने देवकी जी की तरफ बिना देखे कहा, उसको खाना खिला देना। मानसी के कॉलेज में स्नेहा मानसी के गुम होने ही वजह से लगातार रोई जा रही थी। तनु की आंखों में भी आंसू थे। उसने स्नेहा को संभालते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो जल्दी ही मिल जाएगी। तभी उन दोनों की नजर यश पर जाती है, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। तनु ने यश को आवाज दी। यश ने जैसे ही तनु की आवाज सुनी तो वो उनकी तरफ ही बढ़ गया। मानसी का कुछ पता चला? तनु ने पूछा। नहीं, अभी तक तो नहीं, यश ने मायूस होकर जवाब दिया। यश का जवाब सुनने के बाद स्नेहा और जोर से रोने लगी। पापा का कहना है कि उस रात जंगल में मानसी ने जो कुछ भी देखा उसका मानसी के गायब होने से लिंक हो सकता है, लेकिन अभी तक उन्हें इस मामले में कोई भी क्लू नहीं मिला है। यश काफी मायूस लग रहा था। वो मानसी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसके बिना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मानसी के घर में सबके रो रो कर बुरे हाल हो गए थे। मानसी की मां की तो जान हलक में अटकी हुई थी। मानसी के
पापा एक स्कूल में टीचर की नौकरी करते हैं, लेकिन अपनी बेटी के गुम हो जाने के सदमे से वो वहां भी नहीं जा रहे थे। मानसी के घर में इस वक्त लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मानसी की माँ औरतों से घिरी हुई थी और उसके पापा साइड में बुत बने हुए खड़े थे। मानसी का एक छोटा भाई था और वो भी अपने पापा के पास खड़ा रो रहा था। मानसी घर की लाडली थी, उसके यूं अचानक से गायब हो जाने से उसकी फैमिली अंदर तक हिल गई थी। और सक्षम के विला में सक्षम आज जल्दी ही वापस आ गया। उसने आते ही देवकी जी से पूछा, उसने खाना खाया? देवकी जी ने एक निराशा के साथ कहा, नहीं, मैंने उसको खाना खिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने बार बार खाने को नकार दिया। देवकी जी की बात सुनकर सक्षम की मुट्ठी आपस में बंद हो गई। सक्षम ने और कुछ नहीं पूछा, वो सीधा मानसी के रूम की तरफ चल दिया। सक्षम दरवाजा खोलकर मानसी के रूम में गया। सक्षम ने देखा कि मानसी अभी भी बेड के ऊपर बेबस सी पड़ी थी। मानसी की आंखें रो रो कर सूज गई थी और उसका कोमल चेहरा अब बहुत ज्यादा हाश लग रहा था। मानसी ने जब दरवाजे खुलने की आवाज सुनी तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखा। जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा तो उसकी आंखें नफरत से भर गई। सक्षम मानसी की आंखों में खुद के लिए नफरत देख सकता था, लेकिन उसको इसकी कोई परवाह नहीं था। वो धीरे धीरे चलकर उसके बेड के नजदीक गया। उसने पास पड़ी चेयर को खींचा और उसके ऊपर बैठ गया। वो मानसी के ठीक सामने बैठा हुआ था। मानसी नफरत से उसे घूरे जा रही थी। सक्षम ने अपना टाइम वेस्ट किए बिना कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। सक्षम अपनी बात बोलकर रुक गया और मानसी के एक्सप्रेशन देखने लगा। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। उसने अपना मुंह खोला और कहा, शर्त? कैसी शर्त? सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। मानसी अक्षत को अभी भी नफरत से देख रही थी। उन दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं था। सक्षम ने कुछ सोचा और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ तुम्हें मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ से जाना होगा। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मानसी ने हैरानी के साथ पूछा। जो इंसान खुद चलती फिरती प्रॉब्लम हो वो कैसे किसी प्रॉब्लम में फंस सकता है? मानसी ने मन ही मन सोचा। मैं भी प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। सक्षम मानसी का चेहरा देखते हुए बोला। मानसी अवाक होकर सक्षम का चेहरा देखने लगी। आखिर इसको मेरे मन की बात कैसे पता चली? नहीं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसने खुद को अभी अभी इंसान कहा। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।